नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे वो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको बुला कर, अचानक ये क्या हो गया। सुनहानिए जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। ओ जहाँ भी ले जाएं राहें, हम संग हैं। आजा आजा मेरी जान, कहा तूने अंबाला का लाडला अभिजीत शर्मा 17 वर्ष सनातन धर्म पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र की आवाज पूरे भारत और विश्व में ऐसी गूंजी जिसने गजल गायक गुलाम अली और गायक किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी की आवाज की चर्चा ताज़ा करवा दी और मुंबई में इंडियन आइडल सीजन 16 शीर्ष 30 में स्थान पाया और अब थिएटर राउंड में जल्द प्रसारण होगा। गुरु राजकमल, संगीत गुरु संतोष कटारिया, पिता राजीव शर्मा की मेहनत का नतीजा आज जूनियर मोहम्मद रफ़ी के नाम से भारत में इस आवाज ने संगीत प्रेमियों में खुशी की लहर बना दी है। आजाद टीवी न्यूज 24 की ओर से अभिजीत और उसके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आवाज देके तुम हमें बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। गीत अपने आप में अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। आज हम लोग आपको आजाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिस कलाकार ने मात्र 17 साल की उम्र में ही बहुत ऊंची बुलंदियों
को ग्रहण किया और उसमें उनके पिता शर्मा जी का बहुत योगदान, पूरी मेहनत, आखिर बुजुर्गों का आशीर्वाद और परिवार की मेहनत इस बच्चे के लिए रंग लाई और ये बच्चा अंबाला छावनी से बम्बई तक एक बहुत ही अच्छे प्लेटफार्म पे आया। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अंबाला छावनी का बेटा अभिजीत शर्मा, जिन्होंने अपनी गायकी का लोहा इंडियन आइडल तक मनवा दिया। ये इनके दादाजी, इनसे इनको प्रेरणा मिली। ये गीत गुनगुनाया करते थे इनके दादाजी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आखिर इस गीत की गुनगुनाहट इस छोटे से बच्चे के दिमाग में ऐसी बैठी और इसके बाद इनके पापा वो भी गीत में काफ़ी रुचि रखते थे और उसके बाद अभिजीत शर्मा का एक गायकी का सफ़र शुरू हुआ। ये हैं अभिजीत शर्मा, साथ में इनके भाई। और फिर गायकी की लाइन में जब आए तो इन्होंने काफ़ी प्राइज़ जीते यहाँ से। ये देखिए, ये मुकेश नाइट, ये प्राइज़ सारे इनको मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्चे में एक ख़ास खासियत है कि ये गुलाम अली साहिब, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मतलब कि कोई भी सिंगर का गीत जब ये गुनगुनाता है तो यूं लगता है कि वो सिंगर खुद ही गीत वो गा रहा है। और अंबाला की आवाज़ ये आज पूरे भारत की आवाज़ बन गई। और दोस्तों आखिर एक बात तो बुजुर्गों ने कही है कि मेहनत रंग लाती है, और इस अभिजीत शर्मा की मेहनत के पीछे जो हमने बातचीत करी उसमें इनके गुरु और इनके परिवार का बहुत ही विशेष योगदान रहा। और अब हम इनके परिवार में, मदर तो इनके अभी बॉम्बे में हैं, तो इनके पिताजी से बात करते हैं कि शर्मा जी बताएंगे हमें कि इस बच्चे का गीत की ओर रुझान कैसे हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभिजीत शर्मा और इनके परिवार पे प्रभु कृपा, और इसी प्रभु कृपा का नतीजा कि आज ये बच्चा भगवान के आशीर्वाद से बुलंदियों को छू रहा, और आगे भी हम यही कामना करेंगे कि परमात्मा का इस पे पूरा आशीर्वाद रहे। शर्मा जी, आप हमें ये बताइए कि अभिजीत का एक गीतकार बनने में मेन योगदान किन किन लोगों का रहा? सर, मेरा नाम राजीव शर्मा है। मेरे दो पुत्र हैं, आकाश शर्मा और अभिजीत शर्मा। और अभिजीत का गायकी में बड़ा रुझान था और ये शुरू हुआ उसके स्कूल के टाइम से।
जब स्कूल में उसकी एक शिक्षिका ने उसे गाते हुए सुना और उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चे में कुछ प्रतिभा अलग किस्म की है, पारखी नज़र होती है शिक्षकों की। तो मैंने थोड़ा सा उस पर गौर किया और शुरू में राजकमल सर यहाँ अम्बाला में उनसे सीखा, पर कुछ टाइम बाद जब हमने देखा कि इसके अंदर प्रतिभा थोड़ी सी अलग है, तो फिर हमें लगा कि इसको एक्सपर्ट चाहिए कोई इस गायकी के लिए। और जब मेल सिंगर्स में जब वोकल कोड्स चेंज होते हैं सर, तो उन्हें एक एक्सपर्ट की गाइडेंस बड़ी ज़रूरी होती है। तब हमें चंडीगढ़ में श्री संतोष कटारिया जी, कोई जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, और जसपाल भट्टी जी की जो टीम थी फ्लॉप शो की, उसके कोर मेंबर थे। उनकी झलक भी स्टार्टिंग में नंबरिंग में उनकी दिखती है। तो उनके फिर ये शरण में रहा और उन्होंने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर, और आज परिणाम आपके सामने है। तो आज ये जो है जी, ये अपना जो किस मुकाम पे अभी जो पहुंचे हैं, ये अभी इनका फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है जी? सर इंडियन आइडल में एक्चुअली करीबन 15 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस के बाद अभी ये टॉप 30 में क्वालिफाई कर गया और अभी थिएटर राउंड में गाएगा। जी जी जी। तो इनके जो मदर हैं वो यहाँ पर हैं या इनके साथ ही हैं नहीं अभी सर, ये? वहाँ पे माइनर चाइल्ड के साथ एक पेरेंट अलाउ होता है, तो माता जी तो वहीं पे हैं उसके साथ। जी जी। और वैसे भी अभी बहुत छोटा है और बड़ा इनोसेंट है वो, उसको मेरे ख्याल से पहली बार ही बाहर निकला घर से इतनी दूर, जी जी। तो इसीलिए वो उसके मदर साथ में ही हैं। तो शर्मा जी एक बात बताएं कि होता है कि लाइफ में कि आदमी जब मुकाम पे पहुंचता है तो उसके लिए हजारों लोगों का ये होता है जी, उससे दावे किए जाते हैं कि ये मेरे कारण हुआ, ये मेरे कारण हुआ। आपने इस बच्चे को निखारने के लिए मेन आप जो सबसे बड़ा हाथ वो किस आदमी का मानते हैं इसके ऊपर, जिसने इसको कि सिंगिंग लाइन को इस बुलंदियों तक पहुंचा दिया? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला तो जो सहयोग इसको घर से मिला, इसके बड़े भाई का मिला। वो हर जगह, जब भी स्टार्टिंग में भी उसने ही हमें स्कूल टाइम में, क्योंकि वो सीनियर था स्कूल में, जूनियर था, तो उसने बताया कि पापा वाकई इसका बड़ा नाम है, तो इसको हमें इसी लाइन में डालना है। और अभी भी अभिजीत को उसने ये बात बोली कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, वो 10 साल बड़ा है इससे। जी। और गायकी के क्षेत्र में ना, अगर आप ये सोच के करेंगे कि यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या करूँगा, तो आप कभी अपना वो उसमें पूरा हृदय डाल ही नहीं सकेंगे। तो बड़े बेटे का इतना सहारा है, उसने कहा कि तू जिंदगी में चिंता नहीं करनी, पापा हैं, उसके बाद मैं हूँ, तू पूरे रुझान अपना इसके अंदर रख, अपना पूरा फोकस गायकी पे कर। और आज बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल है कामयाबी में। और उसके बाद दूसरा जो है परिवार का, तो देखिए होता ही है, इतना छोटा बच्चा परिवार के सहयोग बिना कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, इसके जो गुरुजी हैं संतोष कटारिया जी, और स्कूल की जो प्राचार्य थी नील इंद्रजीत कौर संधू जी, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसकी कामयाबी में। जी जी। बाकी कटारिया जी ने तो जो बारीकियां संगीत की सिखाई हैं, वो मैं क्या कहूँ आपको, वो तो आपके मतलब ये है कि कहा जा सकता है कि इनको निखारने में कटारिया जी का एक जबरदस्त रोल। और इन्होंने जो स्टेज, मतलब जैसे ये म्यूजिक के कई केंद्र खुले होते हैं, ये उसमें किसी का हाथ है इसमें, अम्बाला चावड़ी या कहीं बाहर से? संस्थाएं तो बहुत थी जो अभिजीत को गाने के लिए बुलाती थी, लेकिन बेसिकली वो संस्थाएं स्कूल के सहयोग से ही इसको इनवाइट करती थी। ओके। और हर आदमी का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। और अभिजीत अपनी गायकी के प्रशिक्षण में इतना व्यस्त रहता था कि हम अभी पिछले 2-3 साल से तो कहीं जा नहीं पाते थे। बाकी ये है कि इसने बहुत सारे पैन इंडिया, जैसे गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं इसको बुलाती थी स्टेज शो करने के लिए। उससे इसको हमने कभी भी उन स्टेज शोज के लिए कुछ चार्ज नहीं किया किसी से, सिर्फ वो जो हमारा आने जाने रहने का खर्चा वो हम लिया करते थे, क्योंकि हम मानते थे इसको सिखलाई का ही एक अंग मानते थे। और आज जो इसका कॉन्फिडेंस आपने जजेस के सामने देखा है, वो इसीलिए क्योंकि ये 3-3, 4-4 हज़ार की ऑडियंस को फेस कर चुका है, सोलो कॉन्सर्ट्स अपने कर चुका है ऑडिटोरियम। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अम्बाला कैंट में इस बच्चे ने अपना जो प्लेटफार्म है वो खुद बना गया, पर ये नहीं है कि कोई संस्था या किसी के साथ अटैच नहीं रहा है। सर संस्थाएं अपने कार्यक्रम में जरूर बुलाएं, वो इनवाइट करना तो एक अलग चीज होगी जी। मतलब ये कल को कोई ये दावा नहीं कर सकता ये हमारे कारण ये पहुंचा, क्योंकि होता यही है कि बच्चा स्कूल में जब फर्स्ट आता है तो यही होता है, भाई ये जी हमारे यहाँ था, ऐसे था, वैसे था, कई बातें सुनने को मिलती हैं। सर अगर संस्था की बात करें तो द एसडी विद्या स्कूल ही एक ऐसी संस्था है जिसने इसको उठाने में जोर लगाया है। उसके बाद मैं बताता हूँ, बाकी तो इसके जो गुरुजी हैं, आप देखिए वो क्यों बड़े हैं। उन्होंने भी एक ही बात बोली कि गायक इसको मैंने नहीं बनाया, गायक पैदा होते हैं, मैंने सिर्फ इसको पॉलिश किया है, इसके जो गुण हैं उनको मैंने सिर्फ चमकाया है। बाकी तो अगर बात करें तो मेन तो कृपा सर प्रभु की है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है इस बच्चे पे जी। वो तो ना मैं करने वाला। तो शर्मा जी ऐसा है कि इनके जो मदर हैं वो भी गीत गाते गुनगुनाते हैं?
सर गुनगुना लेते हैं, बहुत अच्छा वोकल है उनका, लेकिन कभी नहीं, ऐसा होता है कि ये चीजें पारिवारिक होती हैं। हाँ आप भी गाते हैं? जी, मैं कॉलेज टाइम में शौक से गाया करता था, अभी भी कोई- कभी कभी गा लेता हूँ। तो सर ऐसा कोई 2 लाइनें आप भी सुनाइए। सर अभी तो मैं, क्योंकि अभिजीत जो है ना हमारे परिवार में, ये बांके बिहारी जी का प्रसाद ही है, तो मैं इतना ही कहूँगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस यही कहना चाहूँगा सर। राधे राधे जी। राधे राधे। आजाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।